अच्छा क्वेश्चन है। और ये जनन से बनी दो कोशिकाएं, एक कोशिका है एक और कोशिका, जनन से बनी दोनों कोशिकाएं क्या एक दूसरे के समान होती हैं? ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आए, ठीक है, और एनसीईआरटी पैटर्न पे। इसको हम दो तरह से समझते हैं। एक समझ रहे अपन एक कोशिका के केस में, और एक समझ रहे अपन बहुकोशिकीय जीवों के केस में। देखो, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है और वही कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जीवों की कोशिकाओं में तो ऐसा होता है कि उनकी जो नई कोशिका होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका के बिल्कुल समान होती है, हूबहू होती है, फोटोकॉपी होती है, नकल होती है, और उसको कहते हैं हम क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। यहाँ तो संभव है ये बात कि दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के समान होंगी, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में यह संभव नहीं है। साफ साफ बता दूं कि यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? कि दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के समान होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में डीएनए होता है, और जब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होता है तब कुछ ना कुछ फर्क, कुछ ना कुछ अंतर इस डीएनए से इस डीएनए में हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों कोशिकाएं एक दूसरे के समान तो दिखेंगी, लेकिन उनके प्रकृति, उनका नेचर, उनकी रासायनिक गुण, क्योंकि डीएनए रासायनिक गुण को निर्धारित करता है, तो उनके रासायनिक गुण समान नहीं होंगे। देखने में एक जैसी लग सकती है, लेकिन उनकी रासायनिक प्रकृति समान नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि जनन से बनी दो कोशिकाएं एक दूसरे से देखने में तो समान हो सकती हैं, आकार में समान हो सकती हैं, लेकिन रासायनिक प्रकृति दोनों की हल्की सी, तन्नक सी अलग अलग हो सकती है। रासायनिक प्रकृति में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि दोनों के डीएनए में भिन्नता पाई जाती है। बस जो है आंसर बन जाएगा।